अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है, कल जहाँ पे मैंने छोड़ी थी वहीं से मैंने शुरू कर ली। और कल काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया काम करना काफ़ी ज़्यादा और खुद ही कर रही थी, किसी की हेल्प नहीं ले रही थी। तो आज सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने पर्दा लगाया, क्योंकि उससे ना जो बाहर वाली रोशनी थी वो काफ़ी ज़्यादा ना रिफ्लेक्ट होके कैमरे पे आ रही थी, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वैसे भी अगर अपनी प्राइवेसी रखनी तो उसके लिए पर्दा भी ज़रूरी है। चलिए मैंने पर्दा भी लगा लिया। एक मुझे ना घर से ही मिल गया था वाइट कलर का, और साथ मैचिंग ही। लेकिन अभी मैं देख रही थी ना, जब वॉइस वर्क कर रही हूँ तो अभी उसकी ना सिलवटें सी नज़र आ रही है। अब मेरे जहन में आ रहा है कि यार इसको मैं कर लूँ, इस्त्री कर लूँ, दोबारा उतारूँ। तो और मैंने वहाँ पे ना एक खूंटी सी लगाई है, तो उसके ऊपर जितनी मेरी ज़रूरत की यहाँ की चीज़ें थी ना वो मैंने टांग दी। और इधर पाइप भी लगाने वाला भी रहता है गैस का, और सारे काम मुझे खुद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने कहा कोई भी चीज़ मैंने किसी की हेल्प किए बगैर, हेल्प लिए बगैर ना मैं सारा काम खुद कर लूँगी। चाहे मुझसे एक दफ़ा गंदा होगा ना, दूसरी दफ़ा तो परफेक्ट हो जाए, तीसरी दफ़ा होगा, चौथी दफ़ा हो जाएगा। पहली दफ़ा कोई भी इतनी ज़्यादा किसी के हाथ में परफेक्शन नहीं होती, जो कि एक आम बंदी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब सीखती जाती होती तो उसको पता चलता जाता होता है कि अभी मेरे किचन में कोई इतने ज़्यादा बर्तन नहीं पड़े, तो 2-4 दिन में देखना कि ये किचन आहिस्ता आहिस्ता भरता जाएगा। जो होते हैं ना बर्तन, उनमें तो बहुत ज़्यादा बरकत आ जाती है। फ़िलहाल तो मैंने कहा कि बिल्कुल ही थोड़ी चीज़ें रखनी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे काम ज़्यादा ना करना पड़े। और इसी वजह से मैंने बहुत कम चीज़ें रखी हैं। और जो ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पे मैंने रोटी वाला डब्बा रखा है, और यहाँ पे एक मर्तबान है मेरे पास था, वो मैंने रख लिया। क्योंकि इसमें ना जो भी मेरी चीज़ें छोटी छोटी आएंगी, ग्रोसरी जो करके लेके आऊँगी ना, जो ज़रूरत की होंगी वो इसके अंदर रख दूँगी। क्योंकि यहाँ पे ओपन किचन है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा इसमें छिपकलियाँ भी आती हैं। वैसे तो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा टोटके होते हैं छिपकली को भगाने वाले, सारे ही मैंने कर लिए, मुझे तो कोई भी सूट नहीं किया। एक दफ़ा मैं देख रही थी वीडियो, उसमें आ रहा था कि जो माचिस की तीलियाँ होती हैं ना, वो जली हुई वो रख देना। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नहीं इकट्ठी करके मैंने 2-3 जगह पे रखी। मैंने कहा कि ये वाला हैक जो है ना, मैंने देखा है, चले हो सकता है वर्क कर जाए। लेकिन मैं जब सुबह आती हूँ ना किचन में, एक छिपकली तो एक आई हुई होती है, इतना ज़्यादा उस ऐसे जैसे उसने घर बनाया हुआ, तो उसको कोई उस जो तीलियाँ हैं उन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा, और एक और किसी ने बताया था कि अंडे के छिलके रख देना, तो अंडे भी जो छिलके जितने भी हो जाते थे ना, मैं इकट्ठे करके ऊपर रख देती हूँ। मगर इसको देख के भाग जाएगी, लेकिन वो उसको देख के भी नहीं भागती। फिर मैंने कहा कि अपनी जो प्रोटेक्शन है ना वो पूरी रखो, क्योंकि चीज़ें जो जितनी भी यहाँ पे रखूँगी ना वो ढाँप के रखूँगी। यहाँ पे कैबिनेट वगैरह नहीं है ना, तो जितनी भी चीज़ें मैं टोकरियाँ उनमें रखूँगी। अभी नीचे टोकरियाँ रखने वाली हैं, तो 1-2 बाल्टियाँ यहाँ रख दूँगी, जिसमें चीज़ें मैं डाल के रख दूँगी। और कुछ मैंने कर लिया था काम, काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा मेरा किचन हो गया है। तो अभी मेरा शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैं डिनर बनाना शुरू कर दिया। सिंपल सा डिनर बना रही हूँ। आज डिनर में बना रही हूँ आलू गोभी का सालन। बस जो बची हुई सब्ज़ी पड़ी हुई थी, आज सब्ज़ी वाला नहीं आया था, तो बस बची हुई थोड़ी सी पड़ी थी सब्ज़ी। अच्छा, गाजर पड़ी थी, तो वो थोड़ी सी मैंने काट दी। और आलू गोभी जो है ना, वो दोनों तीनों चीज़ें मिक्स करके वो मैं बना रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं काट रही थी। सबसे पहले तो मैंने अदरक लहसुन जो है ना वो कूंडी में पीस लिया था। तो उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काटना शुरू की। जो प्याज है ना वो काट के मैंने ऊपर रख दिया है।
और वो हल्का असल में ना जो मिट्टी की हांडी होती है ना उसमें थोड़ी देर लग जाती पकते 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 गर्म होते भी। वैसे जब जब गर्म हो जाती ना हांडी उसके बाद आराम से जल्दी जल्दी पक जाता है, इतना दम पे भी पक जाता है। मैं तो इसमें पानी नहीं लगाती, अब दम पे ही रख देती हूँ हल्की आंच पे, तो वो आराम से इतना मज़ेदार सालन बन जाता है ना। तो आज इतने ज़्यादा मिर्ची मसाले भी नहीं थे, तो वो फिर भी मैंने बनाया तो अच्छा ही बना था, बस खाने के काबिल था। फिर हमने ईमान ने और मैंने बैठ के खा लिया था, क्योंकि हम दोनों ही इस वक्त थे, तो हम दोनों बैठ के मिलके खा लिया था हमने। और साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, इतना सारा दिन काम करते करते ना। हालांकि नज़र कुछ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, लेकिन एक ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे बर्तन, उनको धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर धो लें तो फिर उनको खुश्क भी करना होता है, अच्छी तरह खुश्क करके तो फिर उसके कंटेनर जो हैं उनमें चीज़ें डालूँगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं वही कह रही हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता मेरा किचन जो है ना 2-4 दिन तक काफ़ी हद तक अमीर हो जाएगा। अभी तो फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा गरीब गरीब लग रहा है कि चीज़ें इसमें नहीं हैं। तो जो बहुत वैसे तो मेरा यही इरादा है कि इतनी ही चीज़ें रखूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम रखते हैं, जितने ज़्यादा बर्तन रखते हैं उतने ही ज़्यादा धोने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेड तो है नहीं जिसने धोने, बेचारी मैं खुद ही हूँ, तो खुद ही धोने। तो इसी वजह से ना मैं दिल में यही आज सोच रही थी कि यार जो बर्तन है ना बहुत काम रखूँगी, कि अपने अपने सेट बना के रख दूँगी कि ईमान का, अजीम का है, यूसुफ का है, मेरा है। हम चारों के ना बर्तन जितने यूज़ होते हैं ना बस उतने ही रखूँ, उससे ज़्यादा ना रखूँ। असल में मैं देखती हूँ ना इंडियन किचन की इतने माशाल्लाह, ज़ाहिर है उनकी फैमिलियाँ भी बहुत बड़ी होती होंगी, इसी वजह से तो उनके किचन बर्तनों से इतने खचाखच भरे हुए होते हैं। किचन भी छोटे होते हैं और भरे हुए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारा किचन भी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मुझे ना छोटा किचन बिल्कुल मैं कहती हूँ कि बड़ा किचन हो, तो किचन थोड़ा खुला होना चाहिए, आराम से बंदा खड़े होके कुकिंग कर सके या बैठ के। अच्छा ईमान कह रही थी, ईमान ने आइडिया दे रही थी, मम्मा अभी सर्दी हो रही है तो अभी हम ना किचन में एक चारपाई ना डाल लें। मैंने कहा हाँ ईमान, थोड़ी सर्दी होती है ना फिर हम इधर डाल लेंगे, कि यहीं पे बैठ के फिर खाना वाना खाया करेंगे और नीचे चले जाया करेंगे, या ऊपर ही जहाँ पे दिल करेगा वहाँ पे रहेंगे। कहने लगी चलें ठीक है मम्मा। अभी बेसिक से मसाले मैंने डाल दिए थे, वो कौन कौन से हैं जी? नमक, मिर्च, हल्दी और क्या, सूखा धनिया, ये चार चीज़ें बस डालती हैं। उसके बाद बस पका लूँगी अच्छे से। अच्छे से जब पक जाएगा तो इसमें धनिया और गरम मसाला बाद में डालती हूँ, लेकिन धनिया आज नहीं है, गरम मसाला डाल के बस ये इसको उतार लूँगी। उसके बाद बनाऊँगी रोटी। रोटी बना के फिर हम मज़े से बैठ के खाएँगे, क्योंकि जब खाना बन जाता है ना उसके बाद तो मुझे सब्र बिल्कुल नहीं होता कि ये सब्र कर लूँ और फिर खाना डिले कर दूँ। और साथ ही मैं रोटी बनाना शुरू हो गई हूँ, और अभी बस 2 ही रोटी बनानी, जल्दी जल्दी बना लूँगी वैसे भी। और कैसी आज की मेरी वीडियो लगी प्लीज़, पिछली वीडियो पे ना आप लोगों ने कोई भी लाइक नहीं किया। लाइक कर दो तो क्या हो जाएगा भाई, सब्सक्राइब कर दो। इतनी अच्छी अब वीडियो बना रही हूँ, पहले तो इतनी अच्छी नहीं बनाती थी, अभी बना रही हूँ ना अच्छी। तो अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट करोगे ना, तो उसके बाद मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि जब हम वैसे इंशाल्लाह के बगैर बात करते हैं ना तो वो बात अधूरी सी रह जाती। तो इंशाल्लाह इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़रूर अच्छी बनाऊँगी। अभी रोटी मैंने ऊपर डाल दी है, बस रोटी बन जाएगी तो उसके बाद हम लोग मज़े से वही का है ना बैठ के खाएंगे। रात का डिनर अगर पका पकाया मिल जाए ना, तो दूसरा बंदा जो होता है ना जो पकाता नहीं है उसको तो बहुत ही मज़ा आता है ना। अच्छा मर्तबान में ना मैं पता क्या कैंडियाँ नहीं रखनी मैंने, उसमें मैंने रखना है जो छोटी मोटी चीज़ें लेके आती हूँ ना, बिस्किट हो गए, चीनी पत्ती तो डब्बों में रखूँगी ना, वो नहीं उसमें रखूँगी। ये जैसे होते हैं ना वो वाले क्या नूडल्स वगैरह, ऐसी चीज़ें पैकेट वाली जो छोटी छोटी होती है ना, वो मैं उसमें रख दूँगी। और ये जो सामने टोकरी सी लगी हुई ना, इसमें अभी सारे चम्मच चम्मच आने। अभी फ़िलहाल मैंने एक छोटा सा डेमो दिया हुआ है किचन का, तो अभी किचन बस आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।
और साथ साथ साफ़ भी करूँगी। और वैसे कैसे आइडिया लगाए, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा, जो बजट के अंदर रह के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वैसे कैसा लगा है आप लोगों को मेरा किचन, ज़रूर बताना। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।